मित्रों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आप सभी के कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। मित्रों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं से समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, ग्रह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियाँ आती हैं तथा अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। मित्रों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी पर सवार पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं, अपने भक्तों को कष्टों से दूर कर देंगी। जब माता रानी धरती पर आती हैं तो फूल खिलते हैं, वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात माँ जगदम्बा, माँ जगमाता आगमन होती हैं। मित्रों, इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर और इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। मित्रों, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार है। तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथि में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है और वही 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। माँ सच्ची व्यक्ति को कष्टों से निवारण कर देती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है बहुत ही पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माँ वैष्णो 9 देवियाँ अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं को समस्त पर कन्या चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। मित्रों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कन्याओं को भेंट दी जाए तो वो खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब माता रानी अर्थात वैष्णो देवी भी स्वीकार कर लेती हैं। माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता।
तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं नंबर 1 से। यदि आपको कोई छोटी कन्या सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई दे तो साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्या का आगमन हो जाए तो समझो दुख दर्द समाप्त हो चुके हैं। अब आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। मित्रों, नंबर 2, नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाए तो जौ के हरे भरे पत्ते बिना हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी हमारा कुछ बहुत ही जल्दी अच्छा करने वाली हैं। मित्रों, नंबर 3, सपने में शेर दिखने लगे तो आपको माँ दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है तो बहुत ही बड़ा शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन हुए हैं। शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। मित्रों, नंबर 4, आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे का संकेत देती है। यह सभी बातें दर्शाता है। खाली जौ मतलब धन खाली, खुशियाँ खाली। मित्रों, 5 नंबर, नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे या पूजा पाठ में मन लगने लगे। पूजा करते समय मन शांत होना यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। नंबर 6, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसका मतलब बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्मा मुद्रा का कहलाता है। इस समय देवी शक्तियाँ अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती हैं। इस समय उठना मतलब सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। मित्रों, नंबर 7, द्वार पर गाय का आना। देवों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर पर आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रि पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपको द्वार पर गाय आती नजर आए वह भी माता का स्वरूप है। मित्रों, नंबर 8 दर्शाता है कि यदि ब्रह्मा के समय हमें सुबह 4 बजे घंटियों की आवाज़ सुनाई दे, शंख की आवाज़ सुनाई दे या भजन सुनाई दे तो ये बड़ा शुभ संकेत है। मित्रों, नंबर 9, घर पर उल्लू का आना। यदि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो यह शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि महालक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन याद ही शुभ माना जाता है। मित्रों, 10वां संकेत मधुमक्खी का घर पर आना। देखिए, माँ दुर्गा का ब्राह्मण का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है, क्योंकि मधुमक्खी यह माँ दुर्गा संकेत माना गया है। और यदि मंदिर में पूजा करते समय छिपकली आदि दिखाई दे जाए, मंदिर के स्थान की ओर छिपकली चली जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्रताप होने वाली है, माँ का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। नवरात्रि के दौरान छिपकली का दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आपकी भक्ति का फल आपको शीघ्र ही मिलने वाला है, क्योंकि छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। शुभ अवसर पर छिपकली का आना मंगलकारी माना गया है और नवरात्रि में छिपकली का मंदिर में दिखना साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, अगर आप वाकई में वैष्णो देवी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। वैष्णो माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद मित्रों।
और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी।